गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टडी करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? इज डिफाइन एज ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी और मोर देन 1000 ml फॉलोइंग सिजेरियन डिलीवरी। जब वेजाइनल डिलीवरी होता है ना तो 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और जब सिजेरियन डिलीवरी मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS ऑपरेशन होता है, तब उसमें 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। ये बहुत से कारण से होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। इंट्रोडक्शन। पोस्टपार्टम हेमरेज remains a major cause of maternal mortality and morbidity worldwide. Approximately 500,000 women die annually from causes related to pregnancy and childbirth. पोस्टपार्टम जो हेमरेज है, बहुत से इसके मेजर कॉजेस ऑफ क्या होते हैं? मैटरनल मोर्टलिटी। मैटरनल मोर्टलिटी मीन्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज डेथ ऑफ वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट और विदिन 42 days ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या है? जो प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है विदिन 42 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कारण। मैटरनल मोर्बिडिटी क्या होता है? फिजिकल और मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। वो फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से क्या होती है? इलनेस होती है और डिसेबिलिटी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान। मोर्टेलिटी मतलब कितने डेथ होते हैं हुए हैं, और मॉर्बिडिटी मतलब कितनी इलनेस है फिजिकल और मेंटल। ये क्या अप्रोक्सीमेटली 500,000 वुमेन डाई एनुअली, मतलब 500,000 वुमेन जो है ना, वो डाई का क्या कारण है? डेथ का क्या कारण है? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। व्हाट इज postpartum hemorrhage? Postpartum hemorrhage refer to any amount of bleeding from or into the genital tract following birth of the baby up to the end of the puerperium. क्या होता है? ये refer to any amount of bleeding। जेनाइटल ट्रैक्ट से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। किसके द्वारा? बर्थ ऑफ द बेबी और एंड ऑफ पुर्पुरियम। पुर्पुरियम का मतलब मैं आप लोगों को, जब बेबी क्या है का बर्थ होता है, और पुर्पुरियम एंड ऑफ पुर्पुरियम। पुर्पुरियम मतलब होता है डिलीवरी के बाद जो मतलब puerperium is the period following childbirth during which the body tissue, especially the pelvic organ, revert approximately to pre-pregnant state, both anatomically and physiologically। जो भी बॉडी ऑर्गन है ना, वो अपने फिर से अपनी जगह में आ जाते हैं। ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है?
एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होता है जेनिटल ट्रैक्ट से, ठीक है। इंसिडेंट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, सेवरल countries have maternal mortality rates in excess of 1,000 women per 1 lakh live birth। जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो ना बहुत ज़्यादा, कम से कम 1,000 वुमेन की डेथ होती है पोस्ट पार्टम हेमरेज के कारण, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट 25% ऑफ मैटरनल डेथ आर ड्यू टू PPH। जो मैटरनल डेथ है ना 25% PPH के कारण से ही उनकी डेथ होती है। टाइप्स, ये 2 टाइप्स की होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, सेकंड है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। पहला है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज द हेमरेज अकरिंग ड्यूरिंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर एंड विदिन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज जो है ना वो 3rd स्टेज ऑफ लेबर, जब 3rd स्टेज ऑफ लेबर होता है ना तब पाया जाता है। एंड विदिन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाता है ना विदिन 24 आवर के बीच में ये क्या है हेमरेज पाया जाता है। जैसे 3rd स्टेज ऑफ लेबर, 3rd स्टेज ऑफ लेबर आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या होता है प्लेसेंटा आउट होता है, ठीक है। और डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद 24 आवर हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसमें अगर ब्लीडिंग होता है तो वो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज द हेमरेज अकरिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी एंड विदिन 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इट इज़ द आल्सो रिफर्ड टू एज प्रोपेरल हेमरेज। ये जो हेमरेज है ये डिलीवरी के बाद 24 आवर में पाया जाता है एंड विदिन 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी का जो 6 सप्ताह होता है उसमें। इट इज़ आल्सो रिफर टू प्यूरपेरल हेमरेज। अगर ब्लीडिंग होती है तब हम इसको सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। कॉजेस, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में एटोनिक यूट्रस, atony of uterus also called uterine atony is serious condition then that can occur after childbirth. It occurs when the uterus fails to contract after the delivery of the baby. It leads to PPH। ये क्या होता है एटोनी ऑफ यूट्रस, ये एक सीरियस कंडीशन होता है, ठीक है। उसमें ना जब चाइल्ड बर्थ के बाद ये जो यूट्रस है ना, जब यूट्रस क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो है ना यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो ये क्या लीड करता है पोस्टपार्टम हेमरेज। सेकंड है ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा हुआ तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटोनी एंड ट्रॉमा, इसमें एटोनी भी होगा और ट्रॉमा, ये दोनों होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो भी कंसेप्शन है वो रिटेन होगा। यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन जो है रप्चर होगा तब। यूट्राइन इन्वर्शन मतलब is when the uterus turn inside out, usually
following childbirth. Symptoms include PPH, bleeding, abdomen pain और यूट्रस फाइब्रॉइड। इसमें जो यूट्रस है ना वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ क्या हो गए, दोनों तरफ पाया जाता है। यूजली फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ जब होता है तब। और इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, वो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगा, एब्डोमेन पेन होगा और यूट्रस फाइब्रॉइड हो जाएगा। ब्लड कोगुलोपैथी मतलब क्या होता है, इज द कंडीशन इन विच द ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट इज इम्पेयर। क्लॉट जो रहेगा वो इम्पेयर हो जाएगा। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज इंक्लूड रिटेन बिट्स ऑफ कोटिलेडन और मेम्ब्रेन्स। मतलब कोटिलेडन मतलब क्या होता है, एक सीड टाइप का बन जाता है, ठीक है, वो रिटर्न होगा। मेम्ब्रेन्स जो रहेंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। इन्फेक्शन के कारण होगा सर्विको वेजाइनल लेस्ट्रिएशन, मतलब सर्विक्स और वेजाइनल में टीयर हो जाएगा, वुंड हो जाएगा उसके कारण से भी। एंड्रोमेट्राइटिस, एंड्रोमेट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल साइड। सब इन्वॉल्यूशन मतलब इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है। ये क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद पाया जाता है। द यूट्रस डज नॉट रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज। जो यूट्रस है ना वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं हो पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, सब इन्वॉल्यूशन। सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सिजेरियन सक्शन। सिजेरियन सक्शन जब होता है ऑपरेशन के दौरान, जब हेमरेज हो जाए। अदर रेयर कॉसेस कोरियन एपिथेलिनोमा, कार्सिनोमा सर्विक्स, प्लेसेंटर पॉलिप, फाइब्रॉइड पॉलिप या परपेरल इन्वर्सन ऑफ यूट्रस। कोरियन एपिथेलियोमा मीन्स क्या होता है, अ हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कोरियन। जो कोरियन है ना उसमें क्या होता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। रिस्क फैक्टर, प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर बहुत थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो। मल्टीपल डिलीवरी मतलब ज़्यादा, अगर बहुत सारा डिलीवरी हुआ हो उसको तो। एपिजोटमी क्या होता है, एंड एपिजोटमी इज अ सर्जिकल कट मेड इन द पेरिनियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान जब पेरिनियम को क्या करते हैं, कट किया जाता है। फीटर मैक्रोसोमिया मतलब यूज्ड टू डिस्क्राइब अ न्यू बर्थ हु मच लार्जर देन एवरेज। जो बेबी है वो जितना उसका वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो तो अ बेबी हु इज़ डायग्नोज्ड एज हैविंग फीटर मैक्रोसोमिया मोर देन 8 पाउंड। हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री हो। ग्रांड मल्टीपैराइटी मतलब बहुत सारा उसको क्या है, 5 बार से ज़्यादा वो क्या करिए बच्चा पैदा कर चुकी है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, व्हेन द प्लेसेंटा कवर द ओपनिंग इज द मदर सर्विक्स। जब प्लेसेंटा क्या होता है, मदर के सर्विक्स में पूरा कवर हो जाना। प्लेसेंटा एब्रप्शन
A serious pregnancy complicated in which the placenta detached from the womb. जो womb रहता है, यूट्रस रहता है, वहाँ प्लेसेंटा क्या हो जाता है, डिटेच हो जाता है, चिपक जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन हो तो। देन इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो। सिम्टम्स, मेसिव ब्लड लॉस होगा, पेशी लार्ज क्लोट, डिजीनेस, लाइट हेडनेस ऑफ फटीग, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, increase heart rate, swelling and pain in tissue in the vaginal and perineal area. 4Ts mnemonic of PPH. फर्स्ट आपका आता है टोन। टोन मतलब क्या होता है, यूट्राइन एटोनी एंड फेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ myometrial muscles fiber can lead to rapid and severe hemorrhage and hypovolemic show. पीपीएच के 4 टीएस हैं। फर्स्ट उसमें आता है टोन। जब यूट्राइन एटोनी, ये क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियल मसल्स, जो फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिट्रैक्शन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वो फिर वो क्या करता है, सीवियर हेमरेज, फिर वो सीवियर हेमरेज कॉज करता है। और क्या होता है, हाइपोवेल्मिक शॉक। एटोनिक यूट्रस 70% लोगों में मतलब पीपीएच होने के चांस है। देन है ट्रॉमा। ट्रॉमा इज़ अ जेनिटल ट्रैक्ट में अगर स्पॉन्टेनियसली और थ्रू मैनिपुलेशन यूज टू डिलीवरी द बेबी। ट्रॉमा में भी अगर टू सीपीटी, फोर्सिप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी। ट्रॉमा क्या वजह से हो सकता है, ये जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर डिलीवरी के दौरान बेबी जब बाहर आती है तो उसमें क्या होता है, बहुत से कारण से ट्रॉमा हो सकता है जेनिटल ट्रैक्ट में। जैसे सीपीटी, अगर बेबी बड़ा हो तो। फोर्सिप डिलीवरी, अगर फोर्सिप डिलीवरी करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। और वैक्यूम डिलीवरी करते हैं उसके कारण से भी हो सकता है। अगर सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो ऑपरेशन के दौरान अंदर में ट्रॉमा हो गया तो उसके कारण से भी पीपीएच होने के चांस हैं। ये लेस्ट्रिएशन और हेमाटोमा इन्वर्सन रप्चर 20%। लेस्ट्रिएशन मतलब मैं बताई थी ना, टीयर हो जाना, हेमाटोमा बन जाना। इससे 20% जो है वुमेन में ये पीपीएच पाया जाता है। टिश्यू में कंप्लीट डिटैचमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जब एक्सपल्सन होता है तो कुछ ब्लड वेसल्स वहाँ पर क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। उसके कारण से भी पीपीएच होने के चांस हैं। थ्रोम्बिन मतलब कोगुलोपैथी, अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर हो या प्लेटलेट तो उसके कारण से क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। ये 1% पाया जाता है पीपीएच। प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, एंटीनेटर में इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करेंगे। हाई रिस्क पेशेंट ब्लड ग्रुप। इंट्रानेटल में स्लो डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो डिलीवरी है स्लो करेंगे। एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थेटिक नीडेड, हम एनेस्थेटिक जो है वो यूज़ जब ज़रूरत हो तो। स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, जब सिजेरियन सेक्शन के दौरान प्लेसेंटा को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको हम अच्छे से निकालेंगे।
एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो एक्टिव मैनेजमेंट है वो करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करेंगे। इंड्यूस्ड और एसिलेटेड लेबर बाय ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन यूज़ करेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ यूरेट्रो वेजाइनल कैनाल टू ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर अबाउट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी। जब डिलीवरी हो जाता है तब हम 2 घंटे पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, हम चेक करेंगे। ठीक है। एक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, रब अप यूट्रस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, यूट्रस को हम रब करेंगे। एडमिनिस्टर इरकोमेट्राइन इंट्रामस्कुलर, सिंथोमेट्राइन 1 ml इंट्रामस्कुलर में बी गिवन। हमने फार्मा में पढ़ा था ना, इरकोमेट्राइन IM देंगे और सिंथोमेट्राइन 1 ml IM देंगे। एक्सपेल द प्लेसेंटा विद द नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्लेसेंटा को हम एक्सपेल करेंगे। ठीक है। फंडर प्रेशर और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड को क्या कहेंगे, कंट्रोल करेंगे। धीरे से ट्रैक्शन, फंडर प्रेशर के साथ धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा को एक्सपेल करेंगे। इम्पीडी द यूरिनरी ब्लैडर बाय कैथेटराइजेशन, यूरिन को इम्पीडी करने के लिए क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे, मतलब पेशाब नली लगाएंगे। और सेकेंड डोज ऑफ सिंटोमेट्राइन और इरकोमेट्राइन में बी गिवन in 10 minutes if bleeding is not controlled. यूट्राइन रप्चर, अगर सिम्टोमेटिक यूट्राइन रप्चर हो गया तो हम क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टमी करेंगे। ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम यूट्रस को रिमूव करते हैं। यूट्राइन इन्वर्जन इज रेयर, ये पिक्चर्स में शो अप कर रहा है ना, कैसे टिश्यू। Classic sign of placental separation include a small gush of blood with lengthening of the umbilical cord and slight rise of the uterus in the pelvis. Placental delivery can be achieved by use of Brandt-Andrew maneuver, which involve applying firm traction on the umbilical cord with one hand while the other applies सुप्रापुबिक काउंटर प्रेशर। हम अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ के धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उसको अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है। एकदम तेज़ी से तुरंत ऐसे नहीं निकालते, धीरे धीरे क्या करते हैं, प्लेसेंटा को हम निकालते हैं। थ्रोम्बिन मतलब कोगुलेशन डिसऑर्डर, अ रेयर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, आर अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड टू द measures described above. Most coagulopathy are identified before delivery, allowing for advanced planning, preventing postpartum hemorrhage. हम क्या करेंगे, थ्रोम्बिन है तो कोगुलेशन थेरेपी यूज़ करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ PPH, ट्रांस वेजाइनल यूट्राइन पैकेज। कंसर्वेशन सर्जिकल अप्रोच, यूट्राइन आर्टरी ligation, मतलब uterine artery ligation is relatively simple procedure and can be highly effective in controlling bleeding from uterine source. Complication, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्लड लॉस होगा, शॉक में जा सकता है पेशेंट, डेथ हो सकता है, सेप्टिसीमिया, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, अनीमिया, फटीग, ये सब होने के चांस हैं। completed of PPH. Thank you class.